पूरा याद रहता है, करेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो, ले खत्म सम। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? इफ नो देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सेम पेज नंबर पे दिया, दैट इज 50 पेज नंबर। द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर, दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिया है यहाँ पे आपको। फाइंड मीन्स ऑफ x एंड y, also find correlation coefficient between x and y. The equations of two regression lines are x minus 4y equal to 5 and 16y minus x equal to 64. यहाँ पे हम लोग को दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, लेकिन क्लियरली बोला नहीं है कौन सा इक्वेशन y ऑन x एंड कौन सा इक्वेशन x ऑन y। सिर्फ दो इक्वेशन दिया है। फाइंड मीन्स ऑफ x एंड y, बोलो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? फाइंड मीन्स ऑफ x एंड y। यस परफेक्ट, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। एंड स्टूडेंट हम लोग को सिर्फ दो इक्वेशन दिया है, बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू? ओनली टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन, तो x बार एंड y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस परफेक्ट, यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसका मतलब या तो हम लोग इक्वेशन ऐड करेंगे या तो हम लोग इक्वेशन को लेस कर देंगे। चलो, एक्स बार एंड वाई बार का मैटर तो सॉल्व हो गया, बिकॉज दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो हम लोग को कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, तो उसको हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को सेकेंड वेरिएबल मिल जाएगा। एक्स मतलब एक्स बार होता है एंड वाई का वैल्यू मतलब वाई बार का वैल्यू। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, बोलो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको? एंड उसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी साथ में बोल देना। यस परफेक्ट, यहाँ पे हम लोग को आर फाइंड आउट करना है एंड आर का फॉर्मूला आपको पता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई। तो यहाँ पे हम लोग को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों का वैल्यू चाहिए, बट क्वेश्चन में दोनों का भी वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ दो इक्वेशन दिया है। दो इक्वेशन दिया है मतलब इक्वेशन से आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। मतलब वापिस से यहाँ पे हम लोग को अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स चाहिए, मतलब रिस्पेक्टिव इक्वेशन लगेगा। रिस्पेक्टिव बोला मतलब क्या? बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई लगेगा, एंड बी वाई एक्स फाइंड आउट करना है तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स लगेगा। बट यहाँ पे तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन ही दिया है, बोला नहीं है कौन सा वाई ऑन एक्स एंड कौन सा एक्स ऑन वाई। मतलब यहाँ पे वापस से स्टेप्स आएंगे, अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन लेने के बाद बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का वैल्यू मिलेगा, फिर कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे, तब जाके हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या फॉर्मूला होंगे, सब डिसाइड हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट इज देयर। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एक्स बार एंड वाई बार। तो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, एक्स माइनस 4x इक्वल टू 5। एंड स्टूडेंट इक्वेशन जब आप लिखते हो मीन वैल्यू निकालने के टाइम, तो ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में सब वेरिएबल टर्म्स होने चाहिए।
एंड राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। देखो इस इक्वेशन में वही है, एक्स एंड वाई एक साइड है एंड कांस्टेंट टर्म एक साइड है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन 16y माइनस एक्स इक्वल टू 64। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट मैं शिफ्ट कर दूंगी, मतलब x का वैल्यू पहले लिख दूंगी माइनस एक्स है तो माइनस एक्स प्लस, क्योंकि 16 पॉजिटिव है तो प्लस 16y। सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज कर दिया एक्स एंड वाई का, बस दो इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब क्या, या तो हम लोग एक्स वेरिएबल कैंसिल करेंगे या तो वाई। अगर एक्स कैंसिल करना है तो दोनों भी इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में देखो एक्स का क्या है 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या है -1। देखो यहाँ पे तो सेम है, मतलब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं इसमें एंड कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। यहाँ पे एक्स का वैल्यू सेम है तो सिर्फ एक्स वेरिएबल ही कैंसिल करने का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हम लोग एक्स वेरिएबल कैंसिल करेंगे। देखो 1 and 1 सेम है वैल्यू। एंड स्टूडेंट अभी आप बोलो मुझे इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस परफेक्ट, यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे भी मैंने आपको टेक्निक दिया था, कैसे पता चलेगा इक्वेशन ऐड करना है या लेस करना है। पहले तो डिसाइड कर लिया कि क्या वेरिएबल कैंसिल करना है, एक्स कैंसिल करना है तो चेक करने का दोनों इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू है वो उसका साइन क्या है। अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को क्या कर देने का, लेस करने का। एंड अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव टर्म है एक निगेटिव टर्म है, तो इक्वेशन को क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो चलो ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x minus 4y equal to 5 minus x plus 16y equal to 64. This is equation 2. स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा सेकेंड इक्वेशन का। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है एंड प्लस 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 होता है। ये हैबिट रखो आप। x कैंसिल हो गया, y वेरिएबल, y में देखो एक का वैल्यू है -4, एक का है +16, तो ये लेस हो जाएगा। तो 16 - 4 इज 12, 12y इक्वल टू 64 + 5 दैट इज 69। y इक्वल टू 69 डिवाइड बाय 12। y का वैल्यू बोलो क्या आएगा स्टूडेंट? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 12 5 60 होता है। दिस इज 69, 12 5 60 पॉइंट आएगा, दिस इज 90। 5.75 आ रहा है, 12 7 84 होता है, 84, दिस इज 60 एंड 5 टाइम्स परफेक्ट 5.75। y मिल गया आपको। स्टूडेंट अभी इस y का वैल्यू आपके पास चॉइस है, दो इक्वेशन है, फर्स्ट या फिर सेकंड, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। पुट y इक्वल टू 5.75 इन इक्वेशन 1, x minus 4 into 5.75 equal to 5, x minus 4 5s are 20, carry 2, 4 7s are 28 plus 2 is 30, 0 carry 3, 5 3s are 5 4s are 20 plus 3 is 23 and 2 decimal points। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 23। x निकालना है, 23 उधर जाएगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 5 + 23 दैट इज 28। x मिल गया 28, x मतलब x बार, y मतलब y बार, तो हम लोग को मीन वैल्यू यहाँ पे मिल गया। therefore x bar equal to 28 and y bar equal to 5.75। therefore the mean value of
x and y is 28 and 5.75. That's all. सिंपल. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? इफ नो, तो हम लोग सेकेंड टर्म निकालते हैं. सेकेंड टर्म में हम लोग को क्या निकालना है? आर निकालना है. आर के लिए सबसे पहले बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स चाहिए. बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स निकालना है तो दो इक्वेशन पढ़ाई के लिए लगेंगे. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी इक्वेशन का साथी. लगेंगे एंड दो इक्वेशंस तो दिए हैं, लेकिन क्लियरली नहीं बोला है कौन सा y ऑन x एंड कौन सा x ऑन y. मतलब वापिस से पूरा अजम्पशन करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम लोग को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स मिलेगा. सेकेंड पॉइंट, अजम्पशन लेंगे स्टूडेंट. मैंने आपको एक हिंट भी देके रखा है. अजम्पशन लेंगे तो पहला इक्वेशन 99% केसेस में y ऑन x होता है, लेकिन अजम्पशन लेने से पहले हम लोग एक बार रफ में चेक कर लेंगे. चलो, x माइनस 4y इक्वल टू 5, इसको मैं लेती हूँ y ऑन x. ठीक है, y ऑन x लेती हूँ, मतलब -4y इधर रहेगा, बाकी x उधर जाएगा. x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन -4, तो y इक्वल टू x अपॉन 4. देयरफॉर बी वाई एक्स इक्वल टू 1/4. x का जो वैल्यू होगा, देखो x डिवाइड बाय 4 है, मतलब 1/4 है ये. अभी सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? 16y माइनस एक्स इक्वल टू 64. दिस इज x ऑन y. 16y इक्वल टू x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो रफ में जब भी चेक करते हो तो पूरा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको, जैसे इक्वेशन y ऑन x है तो वहां पे x के वैल्यू से मतलब है, तो उतना ही ध्यान रखने का है आपको. एंड इक्वेशन x ऑन y है तो वहां पे y के वैल्यू से मतलब है, तो ज्यादा स्टेप्स नहीं करने का. रफ चेक कर रहे हो ना, तो y इक्वल टू दिस इज x अपॉन 16. सॉरी, यहाँ पे x ऑन y मतलब x इधर रहेगा, y उधर जाएगा, तो -16y. जीरो, माइनस माइनस गेट कैंसल. देयरफॉर bxy इक्वल टू 16. फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? लेस देन 1 हो रहा है कि ग्रेटर देन 1 हो रहा है? bxy is 60 and byx is 1/4. अरे बोलो, आपके सामने ही वैल्यू लिखा है, इतना क्या सोच रहे हो? byx एंड bxy ये दोनों टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो रहा है? लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? byx का वैल्यू आपको पता है, देखो 1/4, एंड bxy का वैल्यू पता है 16. यस ऑफ कोर्स ज्यादा है. 16 इंटू 1/4, देखो 4 हो रहा है, एंड 4 इज ग्रेटर देन 1. देखो हम लोग जो अजम्पशन लेने जा रहे थे वो अभी यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तो देखो स्टूडेंट, रफ में चेक करने से क्या हो गया? हमारा स्टेप्स बच गया ना, हमारा टाइम बच गया उतना. तो कभी भी रफ में एक बार चेक कर लेने का. चलो, अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने y और x लिया था, अभी रफ में पता चला कि रॉन्ग हो गया अजम्पशन, तो हम लोग अभी चेंज कर देते हैं यहाँ पे. लेट फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज योर x ऑन y.
एक्स ऑन वाई बोला मतलब एक्स टर्म लेफ्ट साइड में, बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 5 माइनस 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा। एंड स्टूडेंट ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू y। एंड y को जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ bxy, एंड y का वैल्यू है +4 साइन के साथ, +4 bxy मिल गया। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन को अज्यूम करेंगे y ऑन x। इस रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y ऑन x मतलब y वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब उधर जाएगा। तो 64 माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। y चाहिए सिर्फ, मतलब 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। therefore byx इक्वल टू 1/16। byx देखो पहले y फिर x का जो वैल्यू है वो 1/16। अभी दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं हम लोग। अभी बोलो 1/4। कभी भी पॉइंट में नहीं निकालने का, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने का। 1/4, 1 इज लेस देन 4, लेस देन 1 हो रहा है। न्यूमरेटर टर्म इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ऑफ कोर्स पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो देखो लेस देन 1। आर अजम्पशन इज करेक्ट। हमारा अजम्पशन करेक्ट हो गया। हमारा अजम्पशन क्या था? देखो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई, अभी कंफर्म हो गया। जो x माइनस 4y इक्वल टू 5 ये जो इक्वेशन है ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है 16y माइनस x इक्वल टू 64, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। इक्वेशन तो मिला, इसके साथ साथ मुझे दोनों कोएफिशिएंट भी मिल गया। therefore bxy इक्वल टू 4 and byx इक्वल टू 1/16। चलो अभी r निकालेंगे। r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स प्लस और माइनस 4 इंटू 1/16, 1/4। स्टूडेंट यहाँ पे अभी आपके पास दो चॉइस है। क्या मिस? 1/4 आप ये कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.25, क्योंकि 0 टाइम्स आएगा 0.10 हो जाएगा। 4 टू जा 8 होता है, तो 10 माइनस 8 इज 2। अगेन 0 आएगा 20, 4 5 जा 20, 0.25 एंड 0.25 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 0.5। एक ये हो गया, या फिर स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो 1/4। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1/4, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो बाहर आ जाएगा 1/2 एंड इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.5, आपको आंसर 0.5 ही आएगा। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे और कर दिया है। अगर किसी ने ऐसे किया रहेगा फर्स्ट वे से तो भी करेक्ट है, सेकंड से किया रहेगा तो भी करेक्ट है। बोलो आर का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? यस परफेक्ट। रीजन लिख देंगे, सिंस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, दैट्स ऑल। ओके, एक नया पॉइंट यहाँ पे देखा हम लोगों ने स्टूडेंट, जो हम लोग अजम्पशन लेते हैं इक्वेशंस का, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लोग को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स तो मिलता ही है। इसके साथ साथ हम लोग को दोनों इक्वेशन पता चल जाता है कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? इफ नो तो लेक्चर एंड करते स्टूडेंट।
लेक्चर एंड करने से पहले विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. स्टे होम, स्टे सेफ. ओके. थैंक यू जॉबिन. थैंक यू.